रहीम। आज हम 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 13.6 डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट में वो कहता है कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ सेल्स इन द सर्किट ऑफ फिगर। ये हमारे पास फिगर दी गई है क्वेश्चन के अंदर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे R1 है, हम इसको R1 कह रहे हैं जो कि 0.10 ओहम है, और हमारे पास इसकी जो EMF है E1 24 वोल्ट्स है। इसी तरह हम इसको R कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि है 8 ओहम्स। उसके बाद हम इसको जो है वो स्मॉल R2 हम इसको नाम दे रहे हैं, और इसकी E2 होगी। E2 इसकी 6 वोल्ट्स है जो कि हमने गिवन डाटा के अंदर लिखी है, और इसी तरह R2 जो है वो 0.9 ओहम्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सब जो है सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो हम इसी तरह करेंगे। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो R1 प्लस R2 प्लस R करेंगे। इन तीनों की रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 ओहम्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 9 ओहम्स है ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, हम यहाँ EMF को देखते हैं। ये देखें, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये क्या है, स्मॉल टर्मिनल। यहाँ पे हम कन्वेंशनल करंट की ज़्यादातर बात करते हैं, तो हम कहते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है, ठीक है। चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर भी हम ये बात करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो ये वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बेसिकली दोनों जो बैटरीज हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंस लेंगे, EMF का डिफरेंस। E इज इक्वल टू, एज द बैटरीज आर अपोजिंग ईच अदर, बेशक आप इसे लिखें या ना लिखें, E इज इक्वल टू, लेकिन आपको याद करने के लिए ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। 24 वोल्ट्स इसकी थी, माइनस कर देंगे 6 वोल्ट से, हमारे पास आंसर आएगा 18 वोल्ट्स। अब हमारे पास जो EMF टोटल EMF है वो 16 वोल्ट है, नेट जो EMF है, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट की। करंट हमारे पास E भी है, हमारे पास R भी है, तो V बेसिकली V की जगह पे V इज इक्वल टू IR होता है। हम V की जगह पे E लिख देंगे, E इज इक्वल टू IR। हमने क्या फाइंड करना है, करंट। करंट इज इक्वल टू E ओवर R। हम यहाँ पे E जो है हमने जो फाइंड की है वो पुट करेंगे, सॉरी ये वाली 18, और R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की यूज़ करेंगे। हमने डिवाइड किया और 2 जो एम्पेयर है वो हमारे पास करंट आ गया। अब हम बात करते हैं, हम बैटरीज़ के हिसाब से हमें वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। ये तो EMF थी, और हमने अब क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम पहली बैटरी को देखते हैं, और इसमें ना हमने ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हम एक को हम पॉजिटिव लेते हैं, एक हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट बैटरी है ना, इसमें जो हमने बेसिकली जो EMF है उसमें से ये जो IR की वैल्यू ये नेगेटिव करनी है, जबकि हम दूसरी बैटरी की बात करेंगे तो हम उसमें ऐड करेंगे। तो एज इट इज़ हम जो है वो फार्मूला राइट करेंगे, और उसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जो इसकी फर्स्ट बैटरी की EMF थी वो 24 थी, माइनस कर देंगे जो करंट है हमारे पास, जो नेट करंट है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जो IR1 पुट करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बैटरी के लिहाज से बात करें, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.1 से, तो हमारे पास 0.2 आंसर आ जाएगा। जब हम इसको माइनस कराएंगे 24 से, तो 23.8 वोल्ट हमारे पास फर्स्ट बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बैटरी की। उसमें जैसे कि हमने बताया कि हम EMF के अंदर ऐड करेंगे IR की वैल्यू को। EMF 2 की जो EMF थी वो 6 वोल्ट्स की, हमने प्लस करवा दिया। करंट हमने नेट करंट ही लेना जो कि 2 है, और जो R2 की वैल्यू 0.9 है, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 0.9 को 2 से, तो 1.8 आंसर आएगा। और इसके अंदर जब हम 6 को प्लस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.8 स्पोर्ट, जो कि बैटरी नंबर 2 की पोटेंशियल डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।